friends, today we are taking the chapter number 11 from our history. In this chapter we will read about the rebels and the Raj. It means in general language we can say the revolt of 1857 and its representation. यानी कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से इंडिया को कैप्चर कर लिया और अंग्रेज़ों से अपने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए कैसे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया. रिवोल्ट स्टार्टेड विद एन आउटब्रेक ऑफ म्यूटनी इन मेरठ ऑन द 10th May 1857. यानी कि ये जो लड़ाई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी. याद रखिए कब हुई थी? 10th मई. कहाँ से हुई थी? मेरठ. कब हुई थी? 1857. आफ्टर टेकिंग ओवर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिपाही along with people of surrounding villages marched to दिल्ली. क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं थी, उनकी पॉलिसीज़ के विरुद्ध थी जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को रिप्रेस यानी कि कुचलने के लिए स्टार्ट की थी. और इस लड़ाई में जो आसपास के मेरठ और दिल्ली के आसपास के जो लोग थे वो सब इकट्ठे हो गए थे. दे वांटेड द सपोर्ट ऑफ मुग़ल एम्परर बहादुर शाह. क्योंकि बच्चों इस समय दिल्ली के जो राजा थे, सम्राट थे, वो मुग़ल शाह बहादुर शाह जफ़र थे. सिपाही केम टू रेड फोर्ट. जो सिपाही थे जिन्होंने अपनी ये यात्रा अंग्रेज़ों के विरुद्ध मेरठ से शुरू की थी और वो दिल्ली तक आए. सिपाही केम टू रेड फोर्ट. सिपाही जो थे वो लाल किले तक आए एंड डिमांडेड दैट द एम्परर गिव देम हिज ब्लेसिंग, कि राजा उन्हें अपना आशीर्वाद दे. बहादुर शाह हैड नो ऑप्शन बट टू सपोर्ट देम. बहादुर शाह जफ़र के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुस्तानियों को सपोर्ट किया. नाउ वी आर टेकिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857. सिपाही स्टार्टेड रिवोल्ट बाय कैप्चरिंग द आर्म्स फ्रॉम स्टोर्स एंड प्लंडरिंग द ट्रेजर. जो सिपाही बच्चों जो ब्रिटिशर्स का प्रोनाउंसिएशन था सिपाही का, तो वो सिपाही को सिपाही बोलते थे, इसलिए बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है. तो सिपाहियों ने जब ये क्रांति शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने जहाँ अंग्रेज़ अपने आर्म्स यानी कि हथियार रखते थे उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया, उसको अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया और उनके खजाने को नष्ट करना शुरू किया. आफ्टरवर्ड they attacked the ransacked all government offices like jail, treasury, telegraph office, record room, bungalows etc. और सबसे पहले जो सिपाही थे उन्होंने भारत में बनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा जो जेलें थी उन्हें तोड़ा, खजाने को लूटा, टेलीग्राफ ऑफिस और रिकॉर्ड रूम और उनके बंगलोज़ को नष्ट करना शुरू कर दिया. Proclamation in Hindi, Urdu and Persian were put up calling local to join them, exterminate the foreign rule. और सबसे कोई भी भाषा बोलने वाले लोग थे सबके आगे एक यही नारा था कि विदेशी रूल को ख़त्म किया जाए. When ordinary people joined सिपाही mutiny, change the revolt, the targets of attack widened. क्या हुआ बच्चों? जब सभी और लोगों ने भी इस सिपाही म्यूटनी को, इस सिपाहियों के आंदोलन को शुरू किया और सबसे पहले टारगेट ऑफ अटैक वाइडेंड, यानी कि ये इसमें लोग जुड़ते गए और ये युद्ध एक बड़े स्तर पर होता शुरू किया. ड्यूरिंग द रिवोल्ट इन टाउन्स, जब ये टाउन्स में फैला, ये क्रांति टाउन्स में फैली, लखनऊ, कानपुर एंड बरेली. The rich people and the money lenders were also attacked and property were looted as they were seen as
allies of British and they also oppressed the peasant in the recent past. बहुत ध्यान से सुनिए कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट के समय में कस्बों में जैसे कि लखनऊ, कानपुर और बरेली में जो अमीर लोग थे, जो साहूकार थे, उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू किया। इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने उनकी प्रॉपर्टी को लूटना शुरू किया, क्योंकि बच्चों ये भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने हिंदुस्तानी गरीब किसानों को तंग करने का काम करते थे। अब लेते हैं वेज ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग रिवोल्ट। कम्युनिकेशन, संदेश को पहुंचाना, यानी कि रिवोल्ट के समय में क्या तरीके थे अपने संदेश एक भारतीय से दूसरे भारतीयों तक पहुंचाने के। देयर हैड बीन एविडेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द सिपाही ऑफ डिफरेंट रेजिमेंट बिफोर द ड्यूरिंग द रिवोल्ट, यानी कि यहाँ पर बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे इन कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पता चला है कि अमंग द सिपाही, सबसे पहले ये कम्युनिकेशन सिपाहियों के बीच में फैला, उनकी रेजिमेंट्स के बीच में फैला। कब? क्रांति से पहले। देयर एमिसरीज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर, ये अपने संदेश मिलिट्री के जवानों के, सैनिकों के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अपने संदेश फैलाने का काम करते थे। There have been evidences of communication different regiment before the during the revolt, and the sepoy of historian have said panchayats were there and these were composed of officer drawn from each regiment. और जो ये सिपाही थे और हिस्टोरियंस जो हमारे इतिहासकार थे, हैव सेड, क्या कहते हैं कि पंचायत्स वर देयर, वहाँ पंचायत भी होती थी, एंड दीज वर कंपोज्ड, यानी कि ये एक अपने संदेश पहुँचाने का तरीका था, यानी कि पंचायत करके लोगों को इकट्ठा करना और इकट्ठा कर कर अपने संदेशों को दूर दूर तक पहुँचाना इस इंडियन रेजिमेंट का काम था। सम ऑफ द डिसीजन वर टेकिंग कलेक्टिवली बाय दीज पंचायत, क्या होता था, जो भी निश्चय किया जाता था ये पंचायत के लोग इकट्ठा जो भी निर्णय निकलता था वो लेते थे। सिपाही शेयर्ड अ कॉमन लाइफ स्टाइल, जो ये सिपाही थे शेयर्ड, एक ही बात को ये एक ही तरीके से फैलाते थे। एंड मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम द सेम कास्ट, अधिकतर इस पंचायत में एक ही जाति के लोग होते थे। सो दैट दे सेट टुगेदर, और ये सभी लोग पंचायत में एक साथ बैठते थे एंड मेड देयर ऑन रिबेलियन। अब लेते हैं फेमस लीडर एंड फॉलोअर्स ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि इस 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें मेन लीडर कौन थे, मुख्य नेता कौन थे, और इस रिवोल्ट को के फॉलोअर कौन थे, कौन इसको सही मानते थे। क्योंकि जो ये रिवोल्ट हुआ इसमें कुछ इंडियंस के ही विरुद्ध हो गए थे, लेकिन कुछ इंडियंस इस रिवोल्ट को अंग्रेज़ों के भगाने का एक सबसे अच्छा तरीका मानते थे। टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर नेसेसरी, क्योंकि बच्चों अंग्रेज़ों से लड़ना था और हिंदुस्तानियों का लड़ना इतना आसान नहीं था कि वो ब्रिटिश को एक झटके से ही हरा देते। इसके लिए सभी इंडियंस को, सभी भारतीयों को एक संस्था बनाने की ज़रूरत थी, लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत थी फॉर लीडरशिप। और इस लीडरशिप में रिबेल्स टर्न टू दोज रूलर्स टू whom ब्रिटिश हैज़ ओवरथ्रोन, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे ये ब्रिटिश के खिलाफ उनसे अपनी मदद लेना चाहते थे। इसीलिए सभी जो क्रांतिकारी थे उन सभी रूलर्स के पास गए जिनको ब्रिटिशर्स ने उनके शासन से उखाड़ फेंका था। मोस्ट ऑफ दीज डिस्प्लेस्ड रूलर ज्वाइन द रिवोल्ट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लोकल और ड्यू टू देयर ऑन जेल। क्या हुआ, इनमें से बहुत से शासकों को जिनमें इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हटाया था, कुछ तो प्रेशर की वजह से और कुछ अपनी स्वेच्छा से इस क्रांति में शामिल हो गए। एट सम प्लेसेस रिलीजियस लीडर्स ऑल्सो टुक द लीडरशिप, और कुछ स्थानों पर धार्मिक नेता ने भी कमान संभाली। एंड इंस्पायर्ड पीपल फाइट लाइक
fakir in Meerut, and religious leader in Lucknow who pressed destruction of the British rule. आप मेरठ और लखनऊ का उदाहरण ले सकते हो जिसमें इन्होंने अंग्रेजी शासन को उखाड़ने की शपथ खाई. लोकल लीडर लाइक शामल इन बरोद, उत्तर प्रदेश, and Gunu, a tribal leader of Kol tribal in Singham, mobilized the communities for revolt. आपके सामने उदाहरण है कि बरोद से शामल, उत्तर प्रदेश से गुनु और ट्राइबल जाति के सिंघम डिस्ट्रिक्ट से ट्राइबल जाति के नेता भी इस क्रांति में शामिल हो गए थे. बंद कर दो ना, चला.